भाई इतनी क्रेजी जनरेशन है ये, मैं मतलब देख रही हूँ यहाँ अब भगत सिंह बनना पड़ेगा, सुखदेव बनना पड़ेगा, महात्मा गांधी और अंबेडकर बनना पड़ेगा। सारे बंक मार के आए हो सारे। ये कहते कुछ और है, कर देते कुछ और है। तो नहीं आपके भाई मेरी बात सुन, अलग एजेंडा पे बात मत कर यार। मैम लोगों को, लेकिन ये लोग जिस मकसद के लिए आए हैं मैम, वो मकसद तो पूरा नहीं हुआ है ना अभी। जंतर मंतर पर जिंदाबाद की टीम लगातार है। मैं सृष्टि गोयल और रात में मेरे साथी सोम यहाँ पर थे, उससे पहले अमर यहाँ पर थे और हमारी कैमरा यूनिट और एडिटिंग टीम भी स्टेज पर हमारी एडिटिंग टीम भी ग्राउंड पर लगातार मौजूद थी। अभी मॉर्निंग में हम लोग आ गए हैं और काफ़ी देर से यहाँ पर हैं। कल काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए जो आप लोगों को पता ही होंगे, हम भी अपने पेज पर आपके साथ शेयर कर चुके हैं। पीएम मोदी का बयान हो, सोनम वांगचुक का स्ट्राइक तोड़ना हो, तो उसके बाद माहौल कैसा है आज, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि क्या ये कंटिन्यू होगी प्रोटेस्ट। स्टेज पे आप देख सकते हैं अभी कुछ बहुत हलचल नहीं है और ठीक ठाक टाइम अभी हो गया है, 8:30 बज गए हैं दिन के। और सुबह में हमें जनरली आशुतोष शांका यहाँ पर उनके स्पोक्स पर्सन मिलते हैं और वो बातचीत करते हैं और वो बता देते हैं क्या अपडेट है। जो उनकी भी अब इतनी बड़ी भीड़ के बाद जब यहाँ लोग जुटते हैं तो एक्नॉलेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी अब उन लोगों की भी है जो यहाँ बैठते हैं, तो वो भी ज़रा ये बात हर रोज़ याद रखें कि वो इतने सारे लोग के रिप्रेजेंटेटिव अब वो भी हैं। तो सिर्फ पब्लिक फिगर शौक नहीं होना चाहिए, पब्लिक फिगर का रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। तो आशुतोष शांका सुबह में मिलते हैं हमें यहाँ पर रोज़ाना, वो अपडेट दे देते हैं। लेकिन अभी आप देख सकते हैं स्टेज पर उधर सौरव दास बैठे हुए हैं और इनसे जब भी आप बात करने की कोशिश कीजिए तो ये अपने कन्वीनियंस के क्वेश्चंस पर ही आंसर करते हैं, उसी पर बात करते हैं। और ये मैं दावे के साथ इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि आप जब जिंदाबाद की रिपोर्ट्स देखेंगे तो आप कॉन्टिन्यूसली देखेंगे कि हम यहाँ पर बने हुए हैं, हम हवा में कोई बात नहीं कर रहे हैं। इससे गोदी मीडिया और ये सब हमारे ऊपर यूज़ किया नहीं जा सकता है, तो इसलिए आपको भी पता है कि हम जो आपको बता रहे हैं वो सच बता रहे हैं। तो आप अपना नेता भी सिलेक्टिवली यूज़ कीजिएगा। खैर, ज्ञान देने वाली बाइट नहीं है, ज्ञान देने वाला पीडीसी नहीं है। मेन मुद्दे पर आते हैं। मेन मुद्दा ये है कि लोगों से बात कर लेते हैं, ये जान लेते हैं कि अब पीएम मोदी का एक्नॉलेजमेंट आ गया, सोनम वांगचुक की स्ट्राइक खत्म हो गई है, तो कब तक ये प्रोटेस्ट चलने वाली है और अब इसके आगे उनकी क्या डिमांड्स हैं। सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट ठीक है, वो एक तो इतना लेट रिस्पांस किया है क्योंकि हमारे जो भी है कॉकरोच जनता पार्टी, हम लोग 25-30 दिन से अनशन पे थे, प्लस हमारे बंदे लोग को मारा भी गया, बर्बरता से बुरी तरह से पुलिस वाले ने ट्रीट किया। फिर भी हम लोग जब तक क्या बोलते हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, कुछ सामने आकर ये नहीं बोला कि हाँ हम रिजर्वेशन देते हैं, और प्लस जितने नीट के जो स्टूडेंट है जिन्होंने सुसाइड किया, आत्महत्या किए, प्लस उनके घर वालों को कंपनसेशन चाहिए, 1 करोड़ रुपये ऑलरेडी बोला गया हमारे विपक्ष के जो मंत्री है राहुल गांधी ने। तो ये सब चीज़ों को जब तक पूरा क्लियरली जस्टिफाई नहीं होगा तब तक हम इस चीज़ों को नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी इसके लिए और आगे बढ़कर और इससे ज़्यादा अगर प्रोटेस्ट करना पड़ा वो भी हम करेंगे। ये सब चीज़ें हैं। ये बयान तो बिल्कुल आया था उनका, बट इतने दिन से संघर्ष चल रहा था, उनको पहले भी ये कदम जो उन्होंने इतनी लेट किया वो पहले करना चाहिए था। तो फिलहाल तो उन्होंने बोला है कि कानून बनाएंगे, वैसे करेंगे, लेकिन हमारी जो मांग है, हम सब यहाँ इकट्ठे हैं। सोनम वांगचुक जी ने तो अनशन तोड़ा और अभिजीत दीप की वजह से हम यहाँ आए हैं, है ना। तो चलो अब वो अगर आएंगे इधर, क्या आगे क्या रहेगा, क्या बोलते हैं, फिर जैसे भी होगा। लेकिन मेन ये रहेगा कि उनका धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार हो गया ये, है ना। इतने बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। जैसे आपने बोला इतने दिन से ये चल रहा है सब, है ना, तो उनको ये पहले ही करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए सामने। जैसे कि परसों भी जैसे 20 को इतना बड़ा हुआ, बच्चों के साथ इतना मारा बच्चों को, है ना, चोटें आई हैं बच्चों को काफ़ी ज़्यादा। तो उनको तो यही था, वो उधर पीसफुली जा रहे थे कि हमें बात करनी है, कोई लड़ने नहीं जा रहा था, लेकिन फिर वहाँ लाठीचार्ज हुआ और बच्चों को बहुत चोटें आई हैं, है ना। तो सबकी ये डिमांड है कि ये जो है प्रोटेस्ट है, किसके लिए है, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के लिए। यही है, नीट का पेपर लीक हुआ, या कोई भी एग्ज़ाम लीक होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट आप देखो खुद भी कहाँ पहुँच गई है। तो ये एग्ज़ाम लीक होते हैं तो बच्चों की क्या एज ज़्यादा हो जाती है, फिर वो जॉब नहीं कर पाते हैं और आगे, है ना। अच्छा, बट ऐसा भी तो है ना फिर कि जैसे आपने बोला कि पेपर लीक के अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो ऐसे तो अनंत काल तक दिक्कतें हैं कि कोई भी सरकार रही हो आज तक, तो फिर कब तक, मतलब सवालों के लिए कब तक बैठे रहेंगे। मैडम, इससे पहले तो प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ होगा, इतना बड़ा प्रोटेस्ट तो नहीं हुआ होगा, है ना, किसी ने भी। हाँ, बाकी पार्टी हुआ है प्रोटेस्ट तो बहुत बड़े बड़े, जेपी नारायण जी का, अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट तो पीसफुल बड़े बड़े। जो इतना बड़ा हुआ, ये यूथ एक साथ आया हुआ है, इससे पहले यूथ कभी नहीं आया हुआ है।
ये यूथ पहली बार आया है, एक साथ आया और पूरे देश का यूथ जो है इकट्ठा हुआ है, तो इसीलिए ये इकट्ठा हुआ है कि प्रोटेस्ट करने के लिए कि अब इनको इस्तीफा चाहिए तो चाहिए उनका। मैम लोगों को, लेकिन ये लोग जिस मकसद के लिए आए हैं मैम, वो मकसद तो पूरा नहीं हुआ है ना अभी। ये बच्चे आए क्या मैम जेपी नड्डा के सोनम वांगचुक से मिलने से और उनके अनशन तोड़ने से क्या इन बच्चों को इंसाफ मिल जाएगा? इन बच्चे ने जो इतना टाइम दिया इस प्रोटेस्ट को, उन्होंने जो मार खाया, क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? अगर उनमें हिम्मत है ना, वो जेपी नड्डा को वहाँ पे भेज रहे हैं ना। भाई जिन बच्चों को चोट लगी है, जो बच्चे हॉस्पिटल में पड़े, आपको पता नहीं होगा, मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूँ कि हमारे सामने की बात है कि यहाँ पे एक लड़की की डेथ भी हुई है। ये फैक्ट चेक बहुत जगह पर किया गया है कि किसी की डेथ नहीं हुई है, बस चोट लगने की वजह से शायद उस मोमेंट में वो बेहोश हो गई थी, लेकिन डेथ किसी की रजिस्टर नहीं हुई है। तो ये मतलब एक फैक्ट है, तो उसको ऐसे नहीं रैंडमली नहीं बोलना चाहिए, एक बार उसको पता। ओके चलो, इस चीज़ को मैं अप्लाई करता कि चलो वो फैक्ट नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए। बट मैं आप एक चीज़ बताऊँ ना कि लोग मांग रहे हैं किसका इस्तीफा? प्रधान जी का। मोदी जी से लोग अपील कर रहे हैं, तो जेपी नड्डा को ये हर बार आगे क्यों कर देते हैं? मैम इनका कुछ भी होता है ये राजनाथ सिंह को आगे कर देते हैं, कुछ भी होता है जेपी नड्डा जी को आगे कर देते हैं। आप एक चीज़ बताओ ना कि कभी आपने सतत में देखा है मैम कि मतलब हमारे प्रधानमंत्री जो है वो खुद से किसी चीज़ का आंसर करते हैं? क्या इनकी सरकार अमित शाह के भरोसे चलती है? क्या इनकी सरकार जेपी नड्डा के भरोसे चलती है? और सोनम वांगचुक जी से अगर ये मिले हैं ना मैम, तो मैं आपको एकदम 100% सिक्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि इन्होंने उन पर दबाव बनाया होगा और ये लोग मैम प्रेशर बना के रखते हैं। मैं आपको सबसे बड़ा एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैम, राघव चड्ढा जी जो थे वो लोगों के मुद्दे उठाते थे, उनको बीजेपी ने ही उठा लिया। आप सोचो ना, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ कि उनको बीजेपी ने अपने साइड कर लिया कि भाई चलो। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोली है। एक तो ये कि कोई भी गवर्नमेंट, जो यहाँ पर डिमांड भी है इंडिया में शुरू से, कि कोई भी गवर्नमेंट में जो भी मिनिस्ट्री है, वो जो भी मिनिस्टर है वो एटलीस्ट उस फील्ड से बिलोंग करे जिस फील्ड को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो बेटर अंडरस्टैंड करेगा। एक दूसरा पॉइंट ये कि जैसे बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में, जैसे यूएस में होता है, हर हफ्ते कैबिनेट बैठती है और उसमें जवाबदेही होती है और ये एक ट्रांसपेरेंसी होती है। और आप देखेंगे यूएस में भी तो व्हाइट हाउस पे उसका पूरा ब्रॉडकास्ट होता है, वो आप देख सकते हैं, आम जनता देख सकती है उस चीज़ को। सारे बंक मार के आए हो? सारे? ये ना क्या कर रहे हो तुम? बता क्या आए हो तुम बता कर आए हो? मैं घर पे बता कर आई हूँ, बट घर वाले राजी नहीं थे, मैं ज़बरदस्ती आई हूँ। तुम ये पूछ के नहीं आई हो, बता कर आई हो? मैं बता कर आई हूँ। मैं रेगुलर 3 दिन आ रहा हूँ। 3 दिन से रेगुलर बंक मार के घर पे पता तो स्कूल ड्रेस में क्यों आए हो? आज लीव देकर आया हूँ ना। अच्छा, स्कूल गए, फिर वहाँ से लीव ली और फिर यहाँ पे आ गए। यार ये देखो, नियम कायदे से कानून से काम करना इसको कहते हैं। हाँ अच्छा, आ रही हूँ यहाँ पे, 3 दिन से आ रही हूँ, लेकिन 2 दिन स्कूल की छुट्टी कर आई हूँ और आज बंक कर आई हूँ। मैं क्यों आए हो? अब तो पहले ये बता दो, तुम लोग क्या उम्र है तुम लोग की? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th। हमारे 16 साल के हम सभी हम अपने हक के लिए आए हैं, क्योंकि हमें कुछ बनना है, उसके लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर हमारे भी पेपर लीक हो गए तो हम कुछ बन नहीं पाएंगे, साल बर्बाद हो जाएंगे। नीट की तो बहुत दूर की बात है, हमारे 12th में ही इतनी गड़बड़ हो रही है, हमारी स्कैनिंग से पेपर चेक कर रहे हैं और उसमें हमारी कोई गलती नहीं आएगी। अब हम इतना अच्छा पेपर कर आते हैं, उसमें भी दलाली कर रहे हैं ये लोग। तो स्कूल से जो तुम लोग आ गए हो, घर पे पता नहीं है अभी, मम्मी पापा लोग नहीं बोल रहे कहाँ जा रहे हो तुम लोग, इतनी भीड़ है, क्यों जा रहे हो? पूछ कर आते तो आने ही नहीं देते ना। मैं पूछ कर आई थी 2 दिन, लेकिन आने नहीं दिया, इसलिए मैं बता कर आई थी। और फिर अभी आज बंक कर आई हूँ मैं, और घर पे जाके बता दूंगी कि मैं उधर गई थी। बहुत से लोग डराने में लगे, डंडे पड़ रहे हैं, बेटा तुम मत जाओ, तुम लोग बच्चे हो। हमने कहा आंटी हमारा फ्यूचर का सवाल है, हम नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा? ये ट्रू जेनजी है, मतलब आप समझ रहे हो, 16-17 साल के बच्चे हैं, 11th क्लास में पढ़ते हैं और इनको पता है कि ये इनकी लड़ाई है और इसलिए ये आए हैं। हाँ भाई, तो बताओ अब कि तो आप लोग गए हो, तो कल पीएम मोदी ने कह दिया है कि हाँ ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और उन्होंने वीडियो भी जारी कर दी, ट्वीट भी कर दिया, सोनम वांगचुक जी ने हंगर स्ट्राइक भी ख़त्म कर दी। तो अब कब तक चलेगा ये? कोई नहीं, जब तक गर्मी से पेशी ना है कुछ नहीं होना है इसमें। ये सरकार ही ऐसी है। अब इस देश को केवल एक ही व्यक्ति बचा सकता है, मोदी। मोदी अपने पद से इस्तीफा दे दे, हमारा देश बच जाएगा। मोदी जी रिजाइन कर दें हैं? हमें केवल सरकार से दिक्कत नहीं है, बीजेपी से प्रॉब्लम नहीं है। सब चोर हैं, कोई भी एक नहीं। कल के समय हमारा भी आएगा वोट देने का समय, हम किसी को नहीं देंगे। किसको बनाएंगे फिर नेता? हम पूरा देश भर चोर है तो किसे नेता बनाएंगे? जो तो चलाएगा कि बस समाज तय करेगा। उसके बाद ये नहीं है पब्लिसिटी किसकी ज़्यादा है, क्या कैसा अभी चलता है, जिसकी पब्लिसिटी है वो बन जाता है।
एक ट्वीट कर देने से ये मुद्दे हल नहीं होते हैं। और मैं बंक पे एक बात बोलना चाहूँगा कि ये लोग जो बंक मार के आए हैं एक दिन के लिए, अगर ये देश के हित में है तो ये बंक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हम इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बंक मार के आए झांसी से 3 दिन। झांसी से आए हो? झांसी से आए 3 दिन के लिए। झांसी से आए हो बंक मार के? हम झांसी से आगे महोबा से हैं और हम जब तक के लिए, जब तक रिजाइन नहीं देगा, चाहे 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, कितने भी दिन लगें, जब तक रिजाइन नहीं देगा, जब तक वापस नहीं आएंगे। अरे भैया झांसी से आए हैं ये लोग बंक मार के। मोदी जी थोड़ा गौर से सुनिएगा प्लीज। अरे बयान दिया उससे क्या होता है भाई, उसको नहीं चाहिए हमें, हमें इस्तीफा चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का हमें इस्तीफा चाहिए और ज़रूरत पड़ेगी, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मोदी जी का भी इस्तीफा मांगेंगे हम। मोदी जी समझ गए हैं जेन जी क्या चीज़ है। मोदी जी अब मित्रों बोलना छोड़ दिया, फ्रेंड बोल रहे हैं। मोदी जी को समझ में आता, 12 बजे में इंस्टा पर आकर लाइव आ गया है। मतलब उनको पता चल गया ये इंस्टा का ही मतलब ये आंदोलन है। इंस्टा से उनको लगता था इंस्टा से क्या ही कर लेगा, उनको पता चल गया सोशल मीडिया का क्या पावर है। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा तो उसको लगता था सो इसका न्यूज़ चलेगा ही नहीं, इनको ये मतलब कुछ होगा ही नहीं, अपने ये लोग घूम कर चल जाएगा। लेकिन उनको भी पता चल गया और गोदी मीडिया को भी पता चल गया। गाइस तो बात कहना चाहूँगा, न झूठ बोलो न झगड़ा करो, सिर्फ घर से भागो। भाई इतनी क्रेजी जनरेशन है ये। मैं मतलब देख रही हूँ यहाँ पर अलग अलग बैच में, स्कूल यूनिफॉर्म में। भाई ये 4था-5वां बैच मिला है मुझे कल से। स्कूल बंक करके आ रही है, स्कूल बंक करके। भाई क्यों आए हो पहले ये बताओ मुझे। स्कूल बंक करके आए हो, मम्मी डांटेंगे मारेंगे? हम अपने हक के लिए आए हैं, तो उसमें वो नहीं है स्कूल बंक करके आओ वैसे आओ। तो हमारे घर वाले एग्री नहीं थे आने के लिए, दैट्स वाई हम बंक। क्या रीजंस हैं आपके और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या कहना चाहते हो गवर्नमेंट से? हम लोग पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आफ्टर फ्यू ईयर हमें भी एग्ज़ाम देना है नीट वगैरह का, तो हम लोग अपने लिए लड़ रहे हैं। कौन सी क्लास में हो? 12th क्लास में हो आप लोग सब? 12th। क्यों यहाँ? हाँ, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, ताकि जो आज हुआ है वो कल को और किसी के साथ ना हो। अब एक और सवाल है यार मेरा। कल मैं देख रही थी कि एक नीट का जो टॉपर्स हैं 2, ठीक है, उनके बहुत बाइट वायरल हो रहे थे और वो ये बोल रहे थे कि मैं क्यों प्रोटेस्ट करूं, इससे अच्छा ये था कि मैंने पढ़ लिया और 3 महीने मुझे और टाइम मिला, मैंने और बेटर तैयारी करी। तो उन स्टूडेंट्स को कुछ कहना है या उनकी बात में तुम्हें कुछ सही लगता है? नहीं, वो अपनी जगह ठीक है, पर हमें लगता है कि आज मतलब जिन स्टूडेंट ने जिनका पेपर लीक हुआ था उनने सुसाइड कर लिया, हम लोग उनकी तरफ से आए। कल के दिन हमारे बच्चे भी नीट लेंगे, नीट क्लियर करेंगे, मतलब और उनका पेपर लीक होगा कि कल के दिन उनके साथ ना हो ऐसा, इसलिए हम लोग आए हैं। तो पहले तो आप पोस्टर्स देख लो और इन स्टूडेंट्स को देख लो, यूनिफॉर्म में यहाँ पर आए हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और ये 5वां-6ठा बैच है। मतलब मजाक अपनी तरफ, जोक अपनी तरफ, बट इस प्रोटेस्ट की अब सीरियसनेस ये है कि यहाँ पर अब सिर्फ सपोर्टर्स नहीं हैं, अब यहाँ पर खुद स्टूडेंट से मेरे से रोज़ इतने लोग पूछते हैं कि अरे तुमको स्टूडेंट दिखता है क्या, वहाँ क्या होता है वहाँ पे रियलिटी। तो अब आप देख लो कि स्टूडेंट्स मिलते भी हैं हमें यहाँ पर, अपनी बात भी करते हैं और अवेयर भी है ये जनरेशन। ये जेन ज़ी सिर्फ मजाक मस्ती या यहीं तक सीमित नहीं है, अवेयर भी है और आके अपनी आवाज़ उठाना जानता भी है। क्या उम्र है भाई तुम्हारी? मेरी 16 है मैम। स्कूल में पढ़ते हो? यस मैम, 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हूँ मैं। हम यही कहना चाहेंगे क्योंकि इतने पेपर लीक हो रहे हैं, अब हमें भी पेपर देना है, इसके बाद हम ही नीट क्वालिफाई करेंगे, जेई करना है, हमें भी जाना है। तो जब तक कि सरकार नहीं जाएगी तो हम कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे? ये सरकार जाएगी तभी तो हम कुछ करेंगे, बिना सरकार के जाए हम कैसे कर लेंगे? फिर पेपर लीक हो जाएंगे। अभी मेरी सिस्टर ने नीट का पेपर दिया है, रीनीट भी दे दिया, फिर इसके बाद रिज़ल्ट इतना ख़राब कर दिया इन्होंने। रीनीट के रिज़ल्ट बहुत बेकार आए हैं, रीनीट के रिजल्ट बहुत बेकार। भाई इधर आ जा, बात कर रहा है ना वो, उसको अपनी बात कहने दे ना, बात कहने दे भाई। भाई बात मत कर तू। भाई उसको अपनी बात कहने दे ना। नहीं, तुम पहले इंस्टाग्राम खोल के हमारा पेज देखो और मुझे बताओ हमने क्या दिखा दिया। आप देखो पहले, आपकी वहाँ से गोदी मीडिया डाउनलोड करेगी, उसके बाद में कुछ और बना के तो नहीं आपके तुम्हारी म्यूट कर। भाई मेरी बात सुन, अलग एजेंडा पे बात मत कर यार। वहाँ पे इसी वजह से मार्क्स नहीं उतार रहा, क्योंकि गोदी मीडिया का मुझे पता है कौन है वो। भाई ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम भी इसी देश में रहते हैं और यहाँ जितने लोग हैं वो सब
तेरे कौन रखो कैमरा? हम हर मीडिया को भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपके वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव स्टेज पे बैठे हैं वो चाहते हैं कि जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो यहाँ पे बैठ के कवर करें। आपको समस्या, आप जाइए अपनी समस्या उनके पास लेके जाइए, ठीक है? और आप हमारा पेज देखिए, अगर आपको उसमें लगे कि कुछ दिक्कत है आप तो हमें कुछ कहिए। यही 24 घंटे पिछले 22 दिन से, नेट तो बंदी करवा दिया। पिछले 22 दिनों से हम यही हैं और अगले जब तक आप यहाँ हैं हम भी यही हैं जी। आपको हम कल भी, मेरे जाने के बाद मेरी माइक आईडी आपको यहीं दिखेगी, मेरी दूसरी टीम आएगी, रात को आपको हमारी माइक आईडी यहीं दिखेगी, आपको पिछले 20 दिनों से हमारी कवरेज दिखेगी। हाँ जी, तो आप देखिए पहले, आप ऐसे मत करिए, ठीक है? और मैं तो कह रही हूँ कि कोई दूसरा पता है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। और मैं तो आपसे ये भी कहूंगी कि कोई भी मीडिया का साथी है, आप तो सही लोग हैं ना, आप मत करिए, आप सही लोग हैं तो आप किसी से कुछ भी गलत बात मत करिए, ठीक है ना? और मीडिया को भी तो दोबारा खड़े होने की जरूरत है ना, कि कुछ ऐसे लोग आए है ना कि ढंग की बात करें यहाँ पे खड़े हो गए। हाँ भाई, हाँ बेटा आप बता रहे थे, बताओ। तो मैम अगर ऐसे पेपर लीक चलते रहेंगे तो हम कैसे फिर आगे पढ़ेंगे? फिर बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि पेपर लीक ही होने हैं, फिर हमें क्या पढ़ाई करना? हमें बिज़नेस में लग जाते हैं, कुछ बच्चे छोड़ देते हैं पढ़ाई, कोई काम ही नहीं करते हैं। तो इस वजह से हम यही चाहेंगे कि ये इस्तीफ़ा दें अपना, यहाँ रेजिग्नेशन दे दें तो हमें पढ़ाई में और आसानी होगी। और ये सरकार जब तक के आई है तब तक के हमेशा पेपर लीक होते रहे हैं। 2000 मुझे बताओ कि आप पहले तो कहाँ से आए हो? मैं सीलमपुर से आया हूँ। अकेले आए हो? मैं भाई के साथ आया, छोटा भाई। छोटे भाई को लेकर आए हो? घर पे पता है कि यहाँ पे आए हो? नहीं, बिना बताए आए हो? कोचिंग गए थे, कोचिंग से डायरेक्ट नहीं भागा। बंक मार के आए हो? नहीं, कोचिंग की छुट्टी हुई ना, करवा के फिर आए हो? मेरी कंप्यूटर क्लास होती है 1 घंटे की, वो छुट्टी हुई है, ऐसे ही डायरेक्ट यहीं पे आ गया। डर नहीं लग रहा था कि यहाँ पर इतना लाठीचार्ज हुआ, एकदम से कुछ हो जाए तो? मैम पीट लेंगे, थोड़ा बहुत ही तो मारेंगे, कौन सा जान से मार देंगे। बाकी हम अपने हक पे तो आवाज़ उठा रहे हैं, कौन सा हम इनके कुछ कर रहे हैं। और अगर यहाँ तो हमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया, अगर जो बिना नेम प्लेट के पुलिस वाले मिल जाए आप उनको मार सकते हो, वो क्योंकि वो फिर वो कहलाए नहीं जाएंगे कि वो पुलिस वाले हैं, क्योंकि उनकी नेम प्लेट नहीं होगी। तो अगर वैसे वायलेंस तो सोल्यूशन नहीं है, मारना तो आपको किसी को भी नहीं। वही तो मैम, हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर ये हम पे लाठी उठाएंगे तो हम थोड़ा बहुत तो सेल्फ डिफेंस करेंगे, ये नहीं कि हम हाथ उठाएं। सेल्फ डिफेंस में हम कुछ तो कर सकते हैं थोड़ा बहुत, बस मैं भी। तो 10th क्लास के बच्चे, 11th क्लास के बच्चे, इनफैक्ट अपने और छोटे भाई बहनों के साथ यहाँ पर आए हैं सो दैट गवर्नमेंट को ये बता सके कि ये जो प्रोटेस्ट है ये उनके फ्यूचर के लिए है और वो खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? फातिमा। फातिमा, उम्र क्या है तुम्हारी? 20। स्कूल में पढ़ती हो, कॉलेज में पढ़ती हो? मैंने नीट दिया था इस बार। नीट दिया था इस बार तुमने? फिर क्या प्रॉब्लम्स फेस करी? मतलब पहले तो एकदम अच्छा चल रहा था, जैसे फिर उसके बाद पेपर लीक हो गया तो लाइक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वगैरह में चली गई थी और फिर बहुत ज़्यादा लाइक दिक्कत हो रही थी और फिर अपना प्रिपरेशन भी बहुत गंदा हो रहा था। फिर यार एक बात बताओ, जो नीट के 2 टॉपर्स हैं उनका स्टेटमेंट वायरल हो रहा है कि हमने तो सोचा कि हम और तैयारी कर लेते हैं जब और टाइम मिल गया तो ऐसा उनका कहना है। तो आपको लगता है कि ये बात सही है या ऐसे बच्चों को सोचना चाहिए था या नहीं, या क्या टेक? नहीं, उनकी बात AIR-1 तो लाइक ऐसा पूरा सबके साथ खड़ा है, बट जो AIR-2 है लाइक जो उन्होंने बोला वो बिल्कुल गलत बोला है। अगर मतलब पेपर लीक हुआ और उनका रैंक 2 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे लोगों के साथ ना खड़े हो। अगर सबके साथ हुआ है ना ये, तो उनको सबके साथ खड़े होना चाहिए। अच्छा बताओ, कल PM मोदी ने एक ट्वीट किया और एक स्टेटमेंट भी दिया उन्होंने रात को, और उन्होंने कहा कि फ्रेंड्स हम इस पे पार्लियामेंट में बात करेंगे, हम इस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। तो लगता है PM मोदी ने एक्नॉलेज कर लिया है तो सिचुएशन चेंज होगी, चीज़ें चेंज होगी? मतलब अच्छी बात है, उन्होंने थोड़ा एक्नॉलेज किया है, बट अभी हमारा मेन तो ये है ना कि लाइक धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन करे और अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। सोनम वांगचुक ने भी कल अपनी स्ट्राइक खत्म कर ली है, वो JP नड्डा ने उनका फास्टिंग खत्म कराया। तो उस पर आपको कुछ लगता है कि उन्होंने क्योंकि अपनी स्ट्राइक खत्म कर ली है तो अब ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू हो पाएगा या कुछ सुना जाएगा, या आपको लगता है क्या आगे होना चाहिए? मुझे लगता है कि मतलब अच्छा ही किया है सोनम सर ने कि उन्होंने अपना स्ट्राइक एंड कर दिया है और अभी अपना प्रोटेस्ट तो लाइक सब हमें कंटिन्यू रखना ही चाहिए जब तक हमारा पूरा मकसद पूरा नहीं हो जाता है। तन्वी, अभी आप क्या करो? आपने भी नीट का एग्ज़ाम दिया था? मैं BCom कर रही हूँ एक्चुअली। आप सपोर्ट माय फ्रेंड? यस। तो क्या लगता है आपको कि कल जब PM मोदी ने कहा है उसके बाद एक्नॉलेजमेंट दिया है, उसके बाद कुछ होगा चेंज?
आई थिंक बहुत पीयर प्रेशर में आके उन्होंने एक्नॉलेज करा है। अगर जेंजी नहीं आते तो वो एक्नॉलेज भी नहीं करते इस इशू को, और फिर भी इतनी क्लैरिटी नहीं आई उनकी तरफ से जितना हम अकाउंटेबिलिटी चाहते थे। और जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसने भी कुछ ऐसे सामने आके बोला नहीं है, बहुत वैग्यू स्टेटमेंट दिया उसने। आई थिंक उनको कर देना चाहिए था, बिकॉज वी डोंट वांट टू लूज अ साइंटिस्ट ऑफ अ नेशन। बाकी आई थिंक जो मेन हमारा मोटिव है, और रेजिग्नेशन के साथ साथ और भी इश्यूज आ रहे हैं डेमोक्रेसी के, कि जो में स्कैम हुए हैं, जो लोग अपनी चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी दे गवर्नमेंट, वो तो आई थिंक कि प्रोटेस्ट चलनी चाहिए जब तक हमें क्लैरिटी से आंसर न मिल जाए। आई थिंक इस जनरेशन को बहुत क्लैरिटी है कि उन्हें क्या चाहिए। सबसे पहली बात तो ये जो अभी इन दोनों बच्चियों ने कही कि दे आर वेरी हैप्पी कि सोनम वांगचुक ने अपनी जो स्ट्राइक है, हंगर स्ट्राइक, उसको ख़त्म कर दिया, बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट इट्स रिलेटेड टू हिज हेल्थ। और दूसरी चीज़, उनको इस बात की भी क्लैरिटी है कि दे अप्रिशिएट द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड जब तक उनके पास वो नहीं आ जाता जो वो चाहते हैं। तो आई थिंक बहुत क्लियर जनरेशन है, सॉर्टेड एकदम। फिर कुछ देखिए वो रील बोला है कुछ एक्शन लेंगे, अब क्या पता लाठी चार्ज उन्होंने कहा क्रिमिनल्स पे एक्शन लेंगे, तो एक्शन तो बट आया है कुछ, एटलीस्ट एक्नॉलेजमेंट आया है, दैट इज़ बेटर। अगर एक्शन होता है, रेजिग्नेशन या कुछ किसी भी टाइप का चेंज आता है कैबिनेट में, एटलीस्ट वो थोड़ा सा बेटर हो सकता है। तो वो अभी ये जो थोड़ा सा बेटर हुआ है एक्नॉलेजमेंट वाला, तो वो ऐसा नहीं लगता है कि अब उसके बाद लोगों को थोड़ा शांत हो जाना चाहिए? 30-35 दिन से लोग यहाँ बैठे हुए हैं अपना घर बार सब छोड़ छाड़ के। जी जैसे मैंने बोला कि किसी को तो आना पड़ेगा, अगर सब चले जाएंगे तो जो एक्नॉलेजमेंट आया था वो भी नहीं आता, डेफिनेटली नहीं आता, बिकॉज obviously people are constantly here for 35 days. Obviously government will notice, that is when why they'll acknowledge it, obviously. अगर यहाँ से कल अगर सब चले गए ना, मेरे को पता है कि कल सब चेंज हो जाएगा, कल वीडियो डिलीट हो जाएगी प्रॉब्ली, तो ऐसा भी हो सकता है। तुम लोग को भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ करना है आगे, किस चीज़ के इशू, पर्टिकुलरली किस इशू के लिए आए? आई एम ऑलरेडी अ स्टूडेंट एंड मैं जर्नलिज्म का ही स्टूडेंट हूँ जी। आपने पूछा कि आप अपने माँ बाप से पूछ के घर से, तो हम बता देना चाहते हैं हम गांव के छात्र हैं। अपने माँ बाप से आज़ादी की लड़ाई में लड़ने भगत सिंह नहीं पूछे थे कि कहाँ मम्मी हम जाएं क्या आज़ादी की लड़ाई फांसी चढ़ने। इस देश का नौजवान इतना पढ़ा लिखा और समझदार है कि जहाँ हक हकूक़ की लड़ाई है वो 2 कदम आगे ही रहेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनको जुमले की सरकार कह सकते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। इससे पहले भी तो कई सरकारें रही होंगी जो इतनी बर्बरता पूर्वक छात्रों के साथ नहीं काम किया होगा। ये कहते कुछ और है, कर देते कुछ और हैं। पहले तुम ये बताओ, तुम छात्र नेता तो नहीं, उतना बढ़िया कैसे बोल लेते हो? अरे बढ़िया बोल रहे हैं जी, हमारा दुख है निकल रहा है जो बोल रहे हैं। ये तो आम किसान के बेटे का दुख है जो निकल रहा है आपके माध्यम से और अपने श्रोताओं तक पहुंच रहा है। इस देश में छात्रों का भविष्य क्या होगा जहां धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग हैं। ये एमपी जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट धर्मेंद्र प्रधान, एक समय था ये खुद पेपर लीक के लिए लड़ता था। आज उसके कान में क्या हो गया है, आवाज़ें नहीं जा रही है क्या धर्मेंद्र जी? हाँ, आप भी तो बड़ा कूद कूद के उछल के लड़ते थे और आप पेपर के आज पार्लियामेंट में आप बोलते नहीं है छात्रों के इसमें। इस देश का प्रधानमंत्री जब बहनों के साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया गया, खड़ा होकर नहीं बोला गया, न ऑपोजिशन को बोलने दिया, तो इस देश का भविष्य क्या होगा जी? कुछ होगा। अब भगत सिंह बनना पड़ेगा, सुखदेव बनना पड़ेगा, महात्मा गांधी और अंबेडकर बनना पड़ेगा। क्या उम्र है तुम्हारी? उम्र ना देखिए, ये धरना प्रदर्शन देखिए, उम्र तो इतना भी बड़ा बच्चा आया है। हम लोग अपना किसानी का काम छोड़ के, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के इस आवाम के हक की आवाज़ को बुलंद करने, अपने हक हकूक़ के लिए लड़ने आए हैं। भाई देखो, हर तरफ का जो ये बच्चा है ना, जनरेशन है, जेन ज़ी जिसे हम कहते हैं, तो मुझे तो नहीं मिल रहे हैं वो लोग जिनकी लोग बात कर रहे हैं कि कहाँ है बच्चे। देखो हमारी रिपोर्ट, बच्चे ही बच्चे हैं भाई, स्टूडेंट ही स्टूडेंट है, तुमको नहीं दिख रहा है। प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, क्योंकि वही एक्सेप्टेबल है, उसके बिना कुछ एक्सेप्टेबल नहीं है। ये इस्तीफा ये कागज पे लग के कभी दे सकते थे, लेकिन इन्होंने छात्रों को काहे मारा पीटा, बात ये है।
छात्रों को मारेंगे, इस देश के भविष्य को मारेंगे। आप कितनी हिम्मत हो गई है? वोट कौन देता है? हम देते हैं कि वो देते हैं? बटवा हम ही नहीं दिए हैं। तो मैं ये कहूँगा पढ़ लेगा इंडिया तो आगे उनसे कैसे सवाल करेगा? नहीं पढ़ेगा तो कुछ बोलेगा ही नहीं, वक्त बना रहेगा। पढ़ लेगा, एजुकेशन वाला बन जाएगा, अच्छा कैसे नौकरी मांगेगा। अगर वो अच्छी डिग्री ले लेगा तो उसको चाहिए नौकरी, तो वो नौकरी कहाँ से देगा? फिर कहेंगे नौकरी लो, पैसे ले आओ, 2-3 करोड़ ले आओ तो हम तुम्हें रेलवे में दे देंगे, बिजली घर में दे देंगे, वो भी बिक गई है वैसे भी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब भी चाहिए? बिल्कुल चाहिए, क्योंकि अब उन्हें घबराहट हो रही है ना, डर लग रहा है, डर कभी सीट ना चली जाए। तो मोदी जी ने कह दिया कि सब ठीक कर देंगे, तो नहीं सेटिस्फैक्शन हुआ? अब मोदी जी क्या ठीक करेंगे? जो हमारी बहनें हैं, माँ बेटी हैं, उन्हों पे तो लट टूट गया। आपको भी पता है कहाँ कहाँ मारा है, जहाँ जहाँ मारना नहीं चाहिए उस जगह पर लट मारा है। आपने भी वीडियोस देखी होगी। ऐसे कैसे मोदी जी के कहने से ये थोड़ी ना हो जाएगा सब ठीक कर दूंगा। इतने दिन हो गए, 20-21 दिन हो गए, 26 दिन समथिंग बता दो मोदी जी ने एक भी बार आके देखा है कौम को? देखा है क्या? वो तो अमेरिका में मजे ले रहे हैं, बीच पे टॉफी खा रहे हैं, टॉफी। सोनम वांगचुक ने भी अपनी हंगर स्ट्राइक खत्म कर दी है, उस पर कुछ कहेंगे? उनका भी मैसेज है कि अब एक्नॉलेज कर लिया है सरकार ने, तो उन्होंने भी अपनी अनशन खत्म कर लिया है। तो अब आपको लगता है कि आगे लोग इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करना चाहेंगे या? जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा तो प्रोटेस्ट तो चलेगी, क्योंकि आप भी बताओ ना कितने लोग मरेंगे। आपको तो पता ही है कितने पेपर, नीट के कितने पेपर लीक होंगे। पहले भी होता था ऐसे। गवर्नमेंट किसी की नहीं होती है हम मानते हैं, पर गवर्नमेंट ऐसा कुत्तागिरी भी नहीं करती ना जैसे ये लोग कर रहे हैं। मोदी जी ने आके देखा एक भी बार किसी को, किसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं हैदराबाद से आया हूँ। हैदराबाद से स्पेशली प्रोटेस्ट के लिए? हाँ जी। अभी घर ऐसे कैसे चले जाएं? अभी इस्तीफे की तो कोई बात ही नहीं की है। उन्होंने स्पीच दिया है लेकिन अभी इस्तीफे की कोई बात नहीं की है उसमें। उन्होंने सिर्फ बात ये की है कि पेपर लीक हुआ है, उसमें जो दोषी पाए जाएंगे उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन उन्होंने अभी ये नहीं कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम देंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, हम लोग शांतिपूर्वक घर चले जाएंगे। हमें कोई यहाँ पर शौक नहीं है बैठने का, ना यहाँ पर हम लोग मतलब हर चीज़ में दिक्कत है, ऐसी बात नहीं। यहाँ पर हम लोग आए हैं, खाने पीने से व्यवस्था, नहाने धोने की व्यवस्था, हर चीज़ में दिक्कत यहाँ के लोगों को है। लेकिन इतनी भीड़ जो भी है वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए आई है। तो हम लोग बस यही चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो बस। तो कल बड़े डेवलपमेंट्स हुए जैसे हमने आपको बताया, और ये बड़े डेवलपमेंट थे। पीएम मोदी ने अपनी एक पूरा स्टेटमेंट दिया, बहुत कुछ उस स्टेटमेंट में कहा, और उसके बाद यहाँ पर उस चीज़ का क्या असर पड़ा ये हमने आपको दिखाया, लोगों ने क्या कहा ये हमने आपके साथ शेयर किया। तो फ़िलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उतने ही लोग हैं, उतना ही क्राउड है, और अपना स्टेटमेंट्स में उन्होंने एक ही बात बोली कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं देंगे तब तक कुछ मतलब नहीं है किसी बात का। तो ये फ़िलहाल स्टेटस है यहाँ पर। बाकी जिंदाबाद की टीम कॉन्टिन्यूसली यहाँ है ही आपके साथ शेयर अपडेट्स हम कर ही रहे हैं। वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिएगा।